वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती और आपके साथ मैं हूँ आपकी दोस्त निशा। और दोस्तों, प्रोग्राम में आज कुछ और लोगों से हम मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे वो क्या शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ। और अब प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले करते हैं इनसे बात। सर, आपका नाम? ब्रज बिहारी पारिक। सर, कितने टाइम से काम कर रहे हैं आप? टाइम हो गया 98 से हूँ। लंबे समय से काम हाँ, कर रहे लंबे हैं। तो समय सर, से। सपना क्या था जीवन का? कुछ सोचा था आपने कि पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे, या हमेशा से अपना काम करना रहा था? नहीं, पहले सर्विस करते थे जेके में, बंद होने के बाद में ये लिया है। अच्छा, जेके में जॉब करते थे आप और हाँ। बंद होने के बाद आपने खुद का ये काम शुरू किया है। हाँ। तो सर, क्या लगता है आपको? सेटिस्फेक्शन है जीवन में? संतुष्टि है या कुछ कमी है, कुछ मलाल है आपको? मलाल है कि एक बच्चा था, जी बढ़िया सर्विस करता था, तो एक कोरोना में एक्सपायर हो गया, तो उसके बाद में टूट गया एकदम। जी जी जी। तो परिवार में सर कौन है भी आपके साथ में? साथ में मियाँ बीवी है और उसके बीवी बच्चे में, उसके पियर में। जी। तो परिवार की जो स्थिति वो बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। हम हाँ। तो बेटे को आपने खोया है, तो सर दर्द वाकई में है, बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी जीवन को जीने के लिए हमें एक मकसद चाहिए होता है। तो अब सर आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या मकसद है? कोई मकसद नहीं है, लाभ है जिंदगी। जी। तो अब क्योंकि आप देख सकते हैं कोरोना में कई सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है और उन्हीं में से ये एक है, इन्होंने अपने इकलौते बेटे को खोया है। तो वो दर्द बहुत बड़ा है और अब जीवन में शायद कोई बड़ा मकसद नहीं है और बस इनका जिस तरह से गुजर बसर चल रहा है, ये चाहते हैं कि उसी तरह से जिंदगी आगे चलती रहे। प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे उनके मन की बात। और प्रोग्राम में आगे अब इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? हरकीस वसूला। क्या करते हैं सर? मैं एलईडी साइन बोर्ड का काम करता हूँ। एलईडी शाइन बोर्ड का काम करते हैं। सर, सपना क्या था बचपन से? क्या सोचा था बनने का जीवन में? बचपन से तो बनने का बहुत अच्छा एक कॉन्ट्रैक्टरशिप थी, कॉन्ट्रैक्टर बनने का सपना था, जी। लेकिन नहीं हो सका। नहीं हो सका सपना पूरा। तो सर, अभी जो आप काम कर रहे हैं उससे सेटिस्फेक्शन है? नहीं है सेटिस्फेक्शन नहीं। तो आगे के लिए सर क्या प्लानिंग है, क्या बदलाव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में? मैं खुद अपना एक वर्कशॉप डालना चाहता हूँ जी, अपना खुद का काम आप स्टार्ट करना और चाहते हैं? फाइनेंस से रिलेटेड है। जी। तो सर, क्योंकि जिंदगी में हम सभी के साथ होता है कि बहुत सारे हम सपने देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अधूरे रहते हैं और एक मौके का हमें इंतजार होता है। तो अगर आपको मौका मिले तो सर कौन सा बड़ा सपना आपके जीवन का जिसे आप पूरा करना चाहेंगे? मैं अपना खुद का वर्कशॉप डालना चाहता हूँ और वो सपना मैं पूरा करना चाहता हूँ। जी। तो ये अपना खुद का वर्कशॉप डालना चाहते हैं, अपने काम को बड़े लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, यही इनका सपना है जिसे ये पूरा करना चाहते हैं। और अब इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? संतोष कुमार श्रीवास्तव। संतोष जी, क्या करते हैं आप? मेरी शॉप है ये। शॉप है आपकी? तो सर हाँ। बिजनेस बेसिकली आप करते हैं। तो हाँ, क्या बिल्कुल। सोचा था? हमेशा बिजनेस करना चाहते थे? बिल्कुल कुछ और बिजनेस ही plan था? सोचा था मैंने। पहले मैं जॉब भी करता था फाइनेंस कंपनी में, उसको छोड़ के मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करा छोटा सा। अब इसको धीरे धीरे तो आगे क्या बढ़ाएंगे। रीजन रहा सर जॉब छोड़ के बिजनेस में आने के लिए? क्या आपके दिमाग में आया, क्या ख्याल था? जॉब में बिल्कुल बन जाते हैं, बिजनेस अपना है, जब चाहे जी। जब घर जा सकते हैं, फ्री मतलब माइंड फ्रीडम अपन। आपको होती है कि जब तक बिल्कुल आप चाहे बिल्कुल काम करें और जब आपका मन हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। जी। इसके अलावा सर लाइफ में और क्या क्या शौक है, क्या क्या इच्छाएं जो पूरी करना चाहते हैं? फैमिली आगे? के साथ एंजॉय करता हूँ, बटनाट नाइट आउट करता हूँ, गाने गाता हूँ क्या बाइक बात में। है। तो सर हॉबीज है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल ये फैमिली सारी के साथ चीजें? एंजॉय करने में। गाने गाते भी हैं सर? गुनगुनाते हैं बिल्कुल आप? बिल्कुल गाते हैं, वीडियो चलिए भी favorite बनाता singer हूँ। बताएं सर अपना। सिंगर का एक ही गाना है बस हमारा, तो एक। चलिए गुनगुना के सुनाएं फिर। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तो आपने कहा जिंदगी तेरी मेरी कहानी है, तो सर मैरिड मैं और मेरी वाइफ और फैमिली बस। नाम बताएं मैडम का। एडवोकेट भावना जैन। ओके, तो उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? आई लव यू। अरे वाह, क्या बात है। तो ये बहुत ही शानदार मैसेज इन्होंने दिया और साथ ही बहुत ही बेहतरीन गाने के साथ इन्होंने अपना मैसेज दिया है। और प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनके मन की बात भी जानेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती और इस प्रोग्राम में आगे कौन है हमारे साथ, आइए बात करते हैं। सर, आपका नाम? राजेश कुमार। राजेश जी, कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं? कोई ज्यादा समझे 1.5-2 साल हुए हैं। 1.5-2 साल हुए हैं। 1.5-2 साल हुए। इससे पहले क्या करते थे सर? बहुत बड़ी तोप थे, जमीन पे आ गए। क्या थे सर? तो किस तरह से थे, थोड़ा समझाएंगे? मैच था मेरे अपना। ओके, आपका खुद का मैच था। तो ये कोविड के बाद से जो बस। सिचुएशन रही उसमें हाँ। आपका डाउनफॉल है? हाँ, तो सर पहले बनवाते थे, अब बना रहे हैं। जी। तो ये सर लाइफ का फेज यही होता है, लाइफ साइकिल यही होता है कि टाइम जो है हमेशा एक सा नहीं रहता। तो आगे के लिए सर क्या प्लानिंग है अब? ऊपर जाने की। उसके पहले सर क्या प्लान है? वो तो बच्चों का ब्याह हो जाए। जयराम जी, नमस्ते। कितने बच्चे हैं आपके? एक पुत्र एक पुत्री। अच्छा, दोनों अनमैरिड है? हाँ। ओके। तो ये जो है
अपना खुद का काम करते थे, खुद का इनका मैच था और अब ये इनका काम कर रहे हैं लेकिन छोटे लेवल पर कर रहे हैं और चाहते हैं कि इनके जो बच्चे हैं उनकी शादी ब्याह करके ये अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सके और उसके बाद अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जी सके। तो प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनके मन की बात जानेंगे। और प्रोग्राम में अब कुछ और स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? अनन्या। अनन्या, क्या करती हैं आप? आईआईटी की प्रिपरेशन। आईआईटी की प्रिपरेशन Yes, कर रही है। yes. तो गोल है इंजीनियर बनना। यस यस। तो शुरू से यही सपना था आपका? कुछ नहीं और नहीं, सोचा शुरू था? से नहीं था, बट जब से मैच्योर हुई हूँ तब से यही पता चला है। पहले तो यूपीएससी करना था, बट Okay. बट अब मेरा ये ड्रीम है, एम है, गोल है, सब कुछ है। सब कुछ है कि अब इंजीनियर हाँ, ही हाँ, आपको हाँ। बनना है। ओके, तो ये अब हुई जिस आपकी चीज में आई हूँ तो उसको शिद्दत से करूंगी ना। पूरी शिद्दत के साथ, हाँ। मेहनत के साथ। तो हाँ। बिल्कुल बेहतरीन इंजीनियर आप बनेंगी जिस तरह से आप Yes, मेहनत yes. कर रही है। इसके अलावा पर्सनल लाइफ की अगर बात करें, हॉबीज क्या क्या हैं? हॉबीज सिंगिंग है एंड ट्रैवलिंग है। मुझे पूरा मतलब हर जगह घूमना रहता है। घूमना है। हाँ। तो अगर मौका मिले सबसे पहले कहाँ जाना पेरिस। चाहेंगी? ओके, और पेरिस में अगर किसी एक जने को साथ ले जाने का आपको मौका मिले तो किसे साथ लेकर अपनी जाना sister। चाहेंगी? अपनी सिस्टर को लेकर जाना Yes. चाहेंगी। तो ये जो है इंजीनियर बनना चाहती हैं, अपने सपनों के पीछे ये मेहनत कर रही है और चाहती है कि वर्ल्ड टूर ये करे और अपनी सिस्टर को साथ लेकर जाए। और प्रोग्राम में आगे अब इनकी फ्रेंड है, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं। आपका नाम? प्रगति। प्रगति, आप भी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही हैं? Yes. ओके, तो आपका भी ड्रीम यही था शुरू से या कुछ और नहीं, सपना था? शुरू से तो नहीं था, जब से मैच्योर हुई तब से ही है। तो उससे पहले क्या सोचा था बनने का? डॉक्टर। डॉक्टर बनने का सोचा था। डाइवर्जन किस तरह से हुआ डॉक्टर से इंजीनियर? मतलब मैथ में इंटरेस्ट है ना, इसलिए। ओके, तो मैथ्स में आपको इंटरेस्ट है। हाँ। इंजीनियर आप बनना चाहती, ये हुई आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात। पर्सनल लाइफ की बात करते हैं, तो आपकी हॉबीज बताएं, क्या करना पसंद करती है फ्री टाइम में? मस्ती। मस्ती करना पसंद करती है। किसके साथ मस्ती करती है? फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पर कोटा से ही हैं आप या कहीं बाहर से हैं? नहीं, बाहर से। कहाँ से बिलोंग करती हैं? यूपी से बिलोंग करती हैं। तो घर को ऑब्वियसली बात है मिस करती होंगी आप। बहुत ज्यादा। तो कौन सी वो एक चीज है अपने घर के बारे में जो आपको सबसे ज्यादा याद आती है? मम्मी। मम्मी को सबसे ज्यादा मिस करना चाहती है। मम्मी को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मम्मी को मैसेज तो बस यही है कि आईआईटी जल्दी बनूंगी, क्योंकि और उनके सपनों को पूरा करेंगे। और क्या, क्योंकि जो मेरा ड्रीम है वही तो उनका भी ड्रीम है ना। बिल्कुल, तो ये जो है मेहनत कर रही हैं ताकि अपने सपने को, अपनी मदर के सपने को ये पूरा कर सके और इसके अलावा जो भी इनके शौक है, जो भी इनके सपने हैं, उन्हें ये पूरा कर सके। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनके मन की बात जानेंगे। और आगे अब जानते हैं कौन है प्रोग्राम में हमारे साथ। आपका नाम? शुभम। शिवम, क्या करते हैं आप? मैं अभी आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ। आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। तो ड्रीम यही था शुरू से कि आईआईटी Yes, क्रैक yes, करनी है, कुछ yes. और था? नहीं, हमेशा से। हमेशा से यही था। तो कभी किसी ने गाइड किया, किसी ने इंस्पायर किया हाँ, आपको? मेरे बड़े भैया। बड़े भी इंजीनियर हैं। हाँ। तो उन्हें देखकर आप हाँ, इंस्पायर हुए? वो खुद आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है, तो उन्होंने ही बोला। ओके, तो ड्रीम है आपका कि आईआईटीएन आपको बनना है, इंजीनियर बनना है। इसके अलावा और शौक क्या क्या है? लाइक मैं लॉन टेनिस खेलता हूँ। Okay. मैं स्टेट प्लेयर था लॉन टेनिस में 10th तक। उसके बाद 10th के बाद फिर छोड़ दिया। उसके बाद आईआईटी के पीछे ही लगा हुआ। ओके, तो आपने कहा स्टेट प्लेयर आप रहे हैं, तो कभी मन में ये ख्याल नहीं आया कि स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाए? नहीं, वो बस पार्ट टाइम ऐसे ही था। एज अ हॉबी आप हाँ, खेला ऐसे- करते थे। इसके ऐसे। अलावा क्या क्या और हॉबीज हैं? और लाइक वीडियो गेम्स हद से ज्यादा था। लॉकडाउन पूरा वीडियो गेम्स हो गया था। Okay. इसके कारण से ड्रॉप लेना पड़ा अभी। हाँ, हाँ। नहीं तो नहीं होता फिर। चलिए, मतलब कहीं ना कहीं इंटरेस्ट तो आपका स्पोर्ट्स में है ही। हाँ, हाँ। फेवरेट स्पोर्ट्समैन कौन है आपके? क्रिकेट में धोनी, लॉन टेनिस में राफेल नडाल, और फुटबॉल में रोनाल्डो, और बहुत सारी और भी सब पे। चलिए, तो अगर आपको मौका मिले नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कोई एक स्पोर्ट खेलने का आपके फेवरेट प्लेयर के साथ, तो किसके साथ खेलना चाहेंगे? तब तो क्रिकेट धोनी के साथ। तब Obvious. क्रिकेट धोनी के साथ। बिल्कुल, तो Obvious. इनका ड्रीम है कि ये धोनी के साथ क्रिकेट खेल पाएं और यही इनका सपना है। इसके अलावा जो अपना करियर है उसकी तरफ ये मेहनत कर रहे हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो हमारी बेस्ट विशेष इनके साथ। और प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से अब जुड़ेंगे और उनके मन की बात जानेंगे। और प्रोग्राम में हूँ हड़ौती में, आगे कौन है हमारे साथ, आइए बात करते हैं। आपका नाम? रयान खान। क्या करते हैं रेहान? नीट ड्रॉपर बैच पीडब्ल्यू से पढ़ रहा हूँ। ओके, नीट की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं। तो हमेशा से मन यही था कि मेडिकल फील्ड में जाएंगे या कुछ हाँ। और सोचा था? नहीं, मेडिकल फील्ड में जाएंगे। हमेशा से यही सपना था। हाँ। फैमिली में कोई और है हाँ, डॉक्टर? दीदी है। दीदी है, तो उनसे आप इंस्पायर हाँ। हुए। ओके, तो ये जो ड्रीम है आपका वो तो फुलफिल होगा ही। हाँ। इसके अलावा और क्या क्या हॉबीज है? यूट्यूब वीडियोस के उसमें शौकीन है। ओके, ब्लॉगिंग का है बस। कभी की आपने ब्लॉगिंग, कभी आपने हाँ, किया किया ऐसा है। स्टार्ट किया अपना चैनल? नहीं, स्टार्ट किया है बट अभी तक अपलोड नहीं किया है। अपलोड नहीं किया। तो किस चीज के बारे में आप ब्लॉगिंग करते हैं? डेली रूटीन क्या रहती है एलन में पीडब्ल्यू पे। ओके उस ओके, वजह उसके से। ऊपर आप करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको मौका मिले, कोई एक बड़ा ड्रीम आपकी लाइफ का पूरा हो सकता हो, कोई एक विश पूरी हो सकती है, क्या मांगेंगे?
अभी ऐसा कुछ सोचा तो नहीं है। नहीं, सोचा तो बहुत कुछ होता है, हमने हाँ। लिस्ट हमारे सबके पास होती है कि अगर मौका मिले तो ये करेंगे वो करेंगे। आप बस बताइए। वर्ल्ड टूर का सोचा है। वर्ल्ड टूर का सोचा है, तो किसके साथ ले जाना चाहेंगे वर्ल्ड टूर पर? पेरेंट्स। पेरेंट्स को ले जाना चाहेंगे। तो वर्ल्ड टूर का इनका सपना है और चाहते हैं कि घूमे फिरे और अपने मम्मी पापा को भी ये दुनिया दिखाएं, तो इनका सपना जरूर पूरा होगा। और दोस्तों प्रोग्राम में कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनके मन की बात जानते हैं। सर आपका नाम? फैजल खान। तो क्या करते हैं? मेरा शॉप है ऑप्टिकल्स का। शॉप है आपका। तो सर सपना क्या था हमेशा से, क्या करना चाहते थे बड़े होकर? हम बहुत आगे बढ़ना चाहते थे। हमने बचपन से बहुत मेहनत किया। हमारा एक सपना था कि हमें अपना खुद का बिजनेस सेटल करना है। जी। मालिक ने हमारी सुनी, हमने बहुत मेहनत की, लगन से बहुत मेहनत की और हम आज तो अपना खुद का आपका बिजनेस सेटअप है। तो सर सपना तो आपका पूरा हो गया कहीं ना सपना पूरा हो कहीं। गया। इसके अलावा और कोई ऐसी चीज है लाइफ में जो आप मांगते हैं भगवान से, या आपकी ऐसा सपना हो कि ये और मिल जाए, बस ये इच्छा पूरी हो जाए, ऐसा कुछ है लाइफ में? मैडम, अब हमने सोच रखा था कि हमें आउट ऑफ बिजनेस आउट ऑफ वहाँ जाना है, विदेश। हमने भगवान ने वो भी हमारा सपना पूरा कर दिया। मैं नेक्स्ट ईयर ही आउट ऑफ विदेश होके आया हूँ। ओके, विदेश हो गया है, तो मतलब सपने बैक टू बैक अब आप सब आपके सारे पूरे होते जा रहे हैं। यस। इसके अलावा सर हॉबीज क्या क्या है? मैडम, और तो कुछ अभी ऐसा है नहीं। कुछ शौक वगैरह होंगे आप? नहीं, फ्री मैडम। टाइम में कुछ करना पसंद करते हैं? नहीं। तो सिर्फ काम को ये करते हैं, अपने काम को बेहतरीन तरीके से करते हैं। मेहनत इन्होंने की और अपने सपनों को पूरा किया। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे उनकी जिंदगी के बारे में। और अब इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? बादशाह। बादशाह जी, आपका नाम ही बादशाह है, तो किस तरह का जीवन रहा, क्या उतार चढ़ाव बस ये है मत लाइफ में? पूछिए, मत बताओ पूछिए। आप क्या रहा। बहुत परेशानी में हैं हम। परेशानी में है आप। तो सर काम वगैरह किस तरह का किया ये करते थे साइकिल आप? का। अच्छा, आप ही का काम है ये। तो सपना यही था आपका कि खुद का ही काम करेंगे या कुछ और सोचा था? और जीवन में? यही सपना था हमारा। यही सपना था। तो काम वगैरह कैसा चल रहा है सर? ठंडा चल रहा। ठंडा चल रहा है। तो आगे के लिए कुछ सोचा है आपने, किस तरह से इसे आगे बढ़ाएंगे? अब या आगे कैसे पटरी पर लेकर आएंगे? मालिक सुन नहीं रहा आगे बढ़ने की तो सोच रहे चलिए, हैं। मालिक सुन नहीं रहे, मालिक जरूर सुनेंगे। क्या अर्जी लगाना चाहेंगे आप? भाई यही कि अब थोड़ा बुढ़ापे में आराम मिल जाए, मिलता नहीं आ रहा। जी बिल्कुल। तो ये जो है ढलती उम्र के सफर में है और चाहते हैं कि अब जीवन में थोड़ा सा सुकून आ जाए, थोड़ा सा आराम इन्हें मिल जाए। तो इनकी जो अर्जी है वो जरूर ऊपर वाले तक पहुंचेगी और इनकी दुआ कबूल होगी। और प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम सर? दुर्गा शंकर। क्या करते हैं सर? मैं कचौरी समोसा। कचौरी समोसे की दुकान लगाते हैं। और कचौरी तो कोटा की स्पेशलिटी है। तो सर कड़ी कचौरी। कड़ी कचौरी आप बेचते हैं। तो सर सपना क्या था जीवन का, हमेशा से क्या करने का सोचा था? मकसद तो यही था भाई, कोई अच्छा काम करके कुछ प्रॉपर्टी वगैरह और मतलब ऊंची पोजीशन पे जाने का मकसद था। जी। तो वो सपना तो अधूरा रहा कहीं आगे ना तो कहीं। तो आज- ये जो काम कर रहे हैं कितने टाइम से कर रहे हैं सर? 7 साल से कर रहा हूँ। 7 साल से कर रहे हैं। तो इससे पहले क्या किया करते थे? इससे पहले इलेक्ट्रिकल्स का काम करता था। इलेक्ट्रिकल्स का काम करते। तो सर अभी संतुष्ट हैं काम जो कर रहे हैं उससे? सही चल रहा है या कुछ और आगे प्लानिंग है? नहीं, बस यही संतुष्ट है। यही इसमें हो संतुष्टि जाएगा है। अपना गुजारा। जी। इसके अलावा सर क्या करना पसंद करते हैं खाली समय में? कुछ शौक वगैरह हैं आपके? खाली समय में कुछ कर लेंगे, जॉब मिल जाए तो, नहीं तो बस ये काम काम के करें। अलावा सर, काम के हाँ, अलावा फिल्में हाँ। वगैरह देखते हैं सर? नहीं फिल्में नहीं टाइम देखते ही नहीं हैं। मिलता। टाइम नहीं मिलता है। अच्छा सर, कोई ऐसी बड़ी इच्छा है मन में जिसे पूरी करना चाहते हो? अगर आपको मौका मिले कि आज आपकी कोई एक बड़ी मनोकामना पूरी होगी, तो क्या मांगना चाहेंगे सर? क्या इच्छा होगी वो? वो तो फिर देख लें जो भी होगा। जो सबसे बड़ी चीज क्या चाहिए आपको जीवन में? सबसे बड़ी चीज ये है, अभी किराए के मकान में रह रहे हैं, जी। मकान बन जाए और गाड़ी घोड़ा थोड़ा पैसा वगैरह हो जाए। और तो क्या, जो घर का इनका सपना है कि जिस किराए के मकान में ये रहते हैं वहां से निकलकर ये अपने खुद के घर में जा पाए। और जैसा कि हर इंसान का सपना होता है अपनी खुद की गाड़ी हो, अपना खुद का मकान हो, तो वैसा ही कुछ सपना इनका है। और आगे कुछ और लोगों से बात करके उनके सपनों के बारे में जानेंगे। और दोस्तों प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती में, आगे इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? गिरिराज। क्या करते हैं सर? बिजनेस। बिजनेस करते हैं। तो सर शुरू से मन यही था कि बिजनेस करेंगे या कुछ और बनने का सोचा था? शुरू से बिजनेस करने का ही मन था। फैमिली बिजनेस को ही ज्वाइन किया है सर या आपने खुद ने सेटअप किया है? नहीं, फैमिली बिजनेस ही है। फैमिली बिजनेस ही है। तो सर सपना तो आपका पूरा हुआ है कि आपने खुद के काम को ज्वाइन किया, उसी काम को आगे हाँ। बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा और सर क्या इच्छाएं हैं जीवन में? बस क्या इच्छा है वही पूरी, और क्या। काफी सारा कुछ सोचा हुआ होता है सर, हमने बहुत सारी प्लानिंग की होती है। तो आपकी विश लिस्ट में क्या क्या है? कोई बड़ी इच्छा, कोई बड़ा सपना जो अभी तक अधूरा हो, जिसे पूरा करना चाहते हैं आगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं। सर शौक क्या क्या है? शौक ड्राइविंग का है। ड्राइविंग का शौक है। इसके अलावा
बस इसके अलावा और कोई मूवीज वगैरह देखते हैं सर? गाने वाने सुनते नहीं हैं? जाना। मूवीज देखते हैं नहीं। तो नहीं देखते नहीं, मूवीज नहीं भी देखते। तो फिर फ्री टाइम में क्या करते हैं? फिर किस तरह से टाइम फ्री टाइम मिलते ही नहीं है ना। अच्छा टाइम ही नहीं मिलता है तो अपने बिजनेस को ये जो है आगे बढ़ा रहे हैं, अपने फैमिली बिजनेस को इन्होंने ज्वाइन किया है और जब कभी इन्हें थोड़ा बहुत वक्त मिलता है, ड्राइविंग का इन्हें शौक है तो ड्राइव पर ये निकल जाया करते हैं। और अब कुछ और लोगों से बात करते हैं। और सर आप नाम बताएं अपना। लक्ष्मी चंद गुप्ता, सर कितने टाइम से काम कर रहे हैं? बिजनेस कितने टाइम से कर शुरू रहे से हैं? यही कर रहा हूँ, शुरू से जब यही से कर मतलब रहे हैं। पढ़ाई छोड़ी जब से ही कर रहा हूँ। जी तो सर कभी मन में ख्याल था बचपन के समय में या स्कूल के दिनों में कि पढ़ लिख कर कुछ बनना है या हमेशा बिजनेस? डॉक्टर बनने का था विचार तो, जी अब बन नहीं पाया, थोड़ा हेडेक का प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा तो सर डॉक्टर बनने का सपना आपका अधूरा है। अच्छा इसके अलावा सर और किस तरह का जीवन रहा? क्या उतार चढ़ाव रह रहे हैं लाइफ उतार में? चढ़ाव तो शुरू में तो बहुत रहे, मतलब काफी नीचे स्तर से जी। उठे हैं हम। तो संतुष्टि है सर जीवन में या कहीं कोई कमी खलती है आपको कि काश ये भी और मिल गया होता नहीं जीवन में? संतुष्टि है, कोई खास बात नहीं। संतुष्टि है जीवन में। तो ये जो है अपना बिजनेस कर रहे हैं, डॉक्टर बनने का इनका सपना अधूरा था लेकिन जो काम इन्होंने किया वो बेहतरीन तरीके से किया और अब जीवन में संतुष्टि है। और अब इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? पवन गुप्ता। पवन जी क्या करते हैं आप? बिजनेस ही ज्वाइन किया हुआ है, बाकी मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ। अरे वाह क्या बात है, इंटीरियर डिजाइनर है और बिजनेस भी तो मतलब डबल तरीके से मनी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। कह सकते हैं। कह सकते हैं। तो सर सपना क्या था? हमेशा से यही था कि इंटीरियर इंटीरियर डिजाइनर? डिजाइनर ही मेरा ड्रीम तो सपना तो आपका पूरा हो गया। इसके अलावा और क्या ऐसी इच्छाएं हैं जो बाकी है जो आगे पूरी करनी है आपको? बस कुछ फॉरेन ट्रिप्स करने हैं, ओके अगर वो पूरे हो जाए तो। फॉरेन ट्रिप्स आपको करने। इसके अलावा सर फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? फ्री टाइम मिलता ही नहीं ना, हम डबल काम तो करते ही है। फिर भी हॉबीज तो हम सभी की होती है कि थोड़ा बहुत भी अगर मूवीज time मिलता वगैरह है। है, क्रिकेट, मूवीज और क्रिकेट आप देखना पसंद करते हैं। मूवीज में किस जॉनर की मूवीज पसंद करते हैं? हॉलीवुड। हॉलीवुड मूवीज पसंद करते हैं। ओके तो मान लीजिए किसी एक हॉलीवुड मूवी में आपको कोई कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिले तो कौन सी मूवी होगी, कौन सा कैरेक्टर आप play ऐसा करना कुछ भी चाहेंगे? नहीं सोचा है, Suppose एक्टिंग कीजिए नहीं सर, आती है ना। suppose कीजिए मैं वही कह रही हूँ, कोई फेवरेट कैरेक्टर हो आपका जिसे आप प्ले करना चाहते हो? फेवरेट कैरेक्टर स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन का कैरेक्टर प्ले करना Yes. चाहते हैं तो बिल्कुल दोस्तों इनकी जो जिंदगी है वो अपने काम के आसपास घूमती है। इंटीरियर डिजाइनर ये हैं और साथ ही बिजनेस भी करते हैं। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से मिलकर हम उनकी जिंदगी की मजेदार बातें करेंगे और जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर आपका नाम? DL प्रजापति हूँ, और गन्ना सर, लाल प्रजापति। कितने टाइम से बिजनेस कर रही है? मैं मुझे तो ये बताएगा, मुझे तो अभी नया जॉब किया है मैंने। अच्छा आप यहाँ पर जॉब करते हैं। हाँ, तो मैंने- सर इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले तो मैं मोटर मार्केट में था। मोटर मार्केट में। बाईस- सर सपना क्या रहा जीवन का, क्या करना चाहा था हमेशा से? अपना ये रहा ऊंची, कुछ ऊंचा हो। कुछ बनने का सोचा हाँ, था? कुछ बना सोचा था कि अपन भी कुछ बने। किस फील्ड में जाना चाहते थे? इंटरेस्ट किधर था सर? इंटरेस्ट ये था कि अपन सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ के मतलब कुछ ऊंचा देखना चाहो, कुछ करे बिल्कुल। तो आगे से। सपना कहीं ना कहीं आपका अधूरा है लेकिन मेहनत करेंगे तो वो जरूर पूरा हाँ, होगा। इसके अलावा सर और क्या क्या सोचा हुआ है लाइफ में आगे के लिए? क्या क्या इच्छाएं हैं, क्या क्या शौक है जो पूरे करने हैं? यही इच्छा है मैम कि हम अच्छा कमाओ, अच्छी मेहनत करें तो आगे कुछ मिलेगा, आगे हम कुछ कर सके। जी जी। इसके अलावा सर खाली टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? कभी जब फुर्सत मिलती है आपको खाली किस तरह टाइम- से अपना वक्त गुजारते हैं? खाली टाइम में उससे टाइम मिलता जी। नहीं, लेकिन कभी भी मिल जाता है, घूमने फिरने चल जाते हैं। बिल्कुल। तो ये जो है मेहनत कर रहे हैं, सपने इनके हैं कि अपना खुद का काम हो, बड़ा काम हो और अच्छी इनकम इन्हें मिल सके। तो मेहनत ही कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से हम अब बात करेंगे और अब इनसे जानते हैं। आपका नाम? जी आशीष। आशीष जी क्या करते हैं आप? यहीं पे ये अपनी दुकान है, मोदी बुक हाउस। ओके बुक शॉप है हाँ, आपकी। बुक शॉप है यहाँ तो सर सपना क्या था जीवन में? हमेशा से बिजनेस ही करना चाहते बिल्कुल हैं, कुछ बिल्कुल और business- सोचा था आपने? नहीं बिल्कुल बिजनेस। फैमिली बिजनेस ही है आपका? हाँ फैमिली बिजनेस। उसी को आपने ज्वाइन किया है तो काम तो एक तरह से सेटल ही मिला हाँ, है settle आपको, ही ज्यादा पूरा है। मेहनत नहीं करनी नहीं, पड़ी है नहीं। करियर को लेकर के। इसके अलावा आगे और क्या प्लानिंग है लाइफ को लेकर के? नहीं बस बढ़िया है, बढ़िया। अभी तो बच्चे भी खूब अच्छे आ गए यहाँ पे, पहले से बहुत ज्यादा अच्छी, मतलब कोरोना के बाद बहुत अच्छी स्थिति है यहाँ पे। चलिए प्रोफेशनल लाइफ तो हाँ, आपकी सही से चल रही है, बिल्कुल। काम वाम सब बढ़िया चल रहा है। पर्सनल लाइफ की अब बात करते हैं तो हॉबीज क्या क्या है? बढ़िया है, हॉबी सारी अच्छी है अपने को, मतलब जैसे खाना अच्छा लगता है, मतलब खाना। ओके फूडी है आप। तो फेवरेट डिश कौन सी है? फेवरेट डिश वगैरह जैसे मोमोज वगैरह पसंद है ऐसे। मोमोज फास्ट फूड के आप बिल्कुल, दीवाने तो बिल्कुल। कभी कभी बना लेते हैं घर पे? कभी नहीं ट्राई घर पे किया? नहीं, सिर्फ खाने के मतलब शौकीन बिल्कुल है? हाँ, बाहर जरूर खा लेते हैं। बाहर खाने के शौकीन है। अच्छा बनाने का अगर टाइम नहीं ना एक्चुअली। बनाने का टाइम हाँ, नहीं है सही लेकिन बात। सीखना भी जरूरी होता है। हाँ, तो कभी सही इंटरेस्ट आया आपको कुकिंग में? कभी लगा कि सीखना चाहिए मुझे? सीखेंगे कभी अगर टाइम मिलेगा जब, अभी तो टाइम नहीं है। चलिए अगर सीखेंगे सबसे पहले क्या बनाना सीखेंगे? मोमोज? नहीं मोमोज वगैरह नहीं, कुछ भी बना लेंगे जो भी बनाना। चलिए ये जो है फूडी है, खाने का इन्हें शौक है और नई नई चीजें ये टेस्ट करना पसंद करते हैं।
और इसके अलावा काम इनका सेटल है, करियर इनका सेटल है, बुक शॉप चलाते हैं और अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हैं ताकि इस बिजनेस को आगे और लेकर जा सके। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे अब इनसे जानते हैं, आपका नाम? प्रिंशु अग्रवाल। क्या करते हैं आप? हम बिजनेस ही अपना इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट्स का काम है, उधर ही वी-मार्ट के सामने अभी शॉप ओपन कर रही है। बिजनेस करते हैं बेसिकली। तो शुरू से ड्रीम यही था कि बिजनेस करेंगे या कुछ और सोचा था लाइफ के लिए? ड्रीम्स तो मल्टीपल हैं, बट लाइफ में ऐसा होता नहीं कि अपन जो सोचते हैं वही होता है। बट मैं ये कहना चाहूँगा, मोटिवेट ये करना चाहूँगा कि जो भी आपका मन करता है आप एक्सप्लोर करते रहो। 20 से 30 ईयर्स की जो एज होती है वो नई नई फील्ड एक्सप्लोर करने के लिए होती है, चाहे बिजनेस हो, चाहे स्टडी हो, चाहे स्पोर्ट्स हो। आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं इजीली। जी बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होता कि अपन जो सोचते हैं वही अपनी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बिजनेस का शुरू से माइंड था, बहुत तो वही अच्छा करना दिया चाहता हूं। है। इसके अलावा आपने कहा एक्सप्लोर करने की एज है, तो आप बिल्कुल। खुद भी उसी एज में है, तो बिल्कुल। आपने क्या नई चीज एक्सप्लोर की अपनी लाइफ में? मेरे को फिटनेस का भी शौक है, तो उसके साइड में मैं अपना कॉम्पिटिशन मॉडलिंग का भी है, तो वो भी करता रहता हूँ। बिजनेस मेरा चल ही रहा है साइड में, तो सब चीजें मैं मल्टीपल स्ट्रीम एक्सप्लोर कर रहा हूँ। जॉब भी कर चुका हूँ पहले मैं डिफरेंट फील्ड में, जैसे ऑटोमोबाइल। तो अलग-अलग तरह की आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं, ले चुका हूँ, बट अब थोड़ा बिजनेस में टिल्ट हो गया हूँ मैं, क्योंकि शुरू से बैकग्राउंड हो ही रहा है। तो मैं उसमें भी अब आगे अपना अपनी अपॉर्चुनिटीज आप अपॉर्चुनिटी बना के मतलब प्रॉपर अब उसमें ही सेटलमेंट करना। बिल्कुल। इसके अलावा ड्रीम्स हम सभी के होते हैं, काफी सारी विश लिस्ट होती है। आप तो यूथ हैं तो बहुत लंबी लिस्ट होगी, तो क्या है सबसे टॉप पर? सबसे बड़ा सपना क्या है जीवन का जो पूरा करना है? बस थोड़ा ये कि बिजनेस सेटल होके थोड़ा मम्मी पापा के लिए कुछ कर सकूँ, थोड़ा उनको एक्सप्लोर करवा सकूँ दुनिया। खुद के लिए ऐसा मतलब ये कि फिटनेस लाइन में कुछ अच्छा अचीव कर सकूँ, जो मेरे बिजनेस में भी और बाकी लोगों को भी मोटिवेट कर सकूँ। हॉबीज क्या क्या है आपकी? हॉबीज मतलब म्यूजिक सुनना, मूवीज, पार्टीज वगैरह इतना खास शौक है नहीं मुझे। ओके। मूवीज किस तरह की देखना पसंद करते हैं? मतलब साई-फाई या हॉरर मूवीज का काफी शौक है। हॉरर मूवीज के आप शौकीन हैं। इसके अलावा बचपन में सभी ने एक मूवी देखी है मिस्टर इंडिया, जी। आपने भी देखी होगी। तो उसमें अनिल कपूर के पास एक घड़ी होती है जिसे वो बांधते हैं और गायब हो जाते हैं। अगर ऐसी घड़ी कभी आपको मिल जाए तो आप क्या करना चाहेंगे गायब होकर? यही मेरे को एक्सप्लोर करना का काफी शौक है, दुनिया घूमना काफी शौक है, तो मेरा ये ड्रीम है अगर ऐसे कुछ मिल जाए तो मैं अलग जगह जाकर आप एग्जैक्टली जहाँ मेरा इतनी इजीली पॉसिबल नहीं अभी जाना, तो वहाँ मैं जाना चाहता हूँ उसके जरिए। बिल्कुल। तो इनका जो सपना है वो उसकी तरफ ही मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा मल्टीपल फील्ड्स में इन्होंने एक्सपीरियंस लिया है, अपना लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनके मन की बात जानते हैं। और प्रोग्राम में अब इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम है धीरज अग्रवाल। क्या करते हैं सर? वैसे तो मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मगर अभी क्या है स्कूल टाइम के बाद मैं यहाँ आ जाता हूँ। ओके। तो सर शुरू से मन यही था कि टीचिंग प्रोफेशन में जाएंगे या कुछ और सोचा था? नहीं, देखो मेरा सपना था एक डॉक्टर बनने का, मिलिट्री में जाने का था, मगर फिटनेस की वजह से मैं मिलिट्री में जा नहीं पाया जी। और फिर अपना PMT में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो एक अपॉर्चुनिटी अपने यह मिली गवर्नमेंट टीचर की जी, तो उसके अंदर मैं चला गया। तो सर सपना था डॉक्टर बनने का, फिर मिलिट्री में जाने का भी सोचा और फाइनली आप टीचिंग प्रोफेशन में आए, तो सेटिस्फेक्शन है मन में या कहीं ना कहीं लगता है? मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बच्चों के बीच में रहने से बहुत ही आनंद आता है मेरे को। बिल्कुल जो भी टेंशन होती है किसी भी प्रकार की, मैं बच्चों के बीच में रह के बिल्कुल बच्चा जैसा हो जाता हूँ। सब तरह से भूल जाता हूँ कि कोई भी टेंशन है। तो बच्चों के बीच में ये चाहता हूँ कि बच्चा ही बन के मैं रहूँ और बच्चों जैसा ही मैं ट्रीट करता हूँ। तो सर टीचर हैं आप, बच्चों को पढ़ाते हैं आप, उन्हें एक आप दिशा दे रहे हैं। आपके सर बचपन की बात करें, आपके स्कूल के दिनों की बात करें, क्योंकि आप बच्चों के बीच घिरे रहते हैं, तो आपके बचपन की, आपके स्कूल के दिनों की कौन सी वो बात है जो आपको सबसे ज्यादा याद आती है? क्या मिस करते हैं सर अपने बचपन के बारे में? मिस तो ये था कि मैं बचपन में स्कूल से भाग जाया करता था अक्सर ही, और एक बार तो मैं अपना बैग तालाब में भी फेंक आया था। तो बच्चों को मैं अपनी कहानी सुनाते रहता हूँ, मगर इसके बाद ऐसा मोटिवेशन मिला मेरे को पढ़ने का कि अपने मन से ही मेरे को इच्छा जागृत हुई और मैं हमेशा सरकारी स्कूल में पढ़ा, आगे पढ़ा। और मैं बच्चों से कहता हूँ कि कभी भी निराश ना हो भाई, जो आप एम्स लेके चल रहे हो यदि नहीं मिल रहा है तो 100 रास्ते हैं अपने पास। ऐसा नहीं है कि एक रास्ता बंद हो गया तो भाई जिंदगी बंद हो गई। तो ऐसा कोई बच्चे, तो मैं ऐसे बच्चों से जो निराश हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी निराश ना हो। जिंदगी बहुत ही हसीन है, बहुत ही मजेदार है, उसका आनंद उठाइए, क्योंकि जिंदगी एक बार ही मिलती है। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कितनी जिंदा दिली के साथ ही जिंदगी को जीते हैं और ऐसा ही मैसेज अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं कि आपको हार नहीं माननी है, आगे बढ़ते जाना है। और दोस्तों एक फुटवियर शॉप पर हमें, तो इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम महेश गुप्ता है।
महेश जी कितने टाइम से काम कर रहे हैं? ये 10 साल से काम कर रहा 10 हूँ साल से कर हाँ, रहे ये हैं। तो शौक है। सपना क्या था जीवन का? बिजनेस ही ज्वाइन करना था हमेशा से या कुछ और बनने का सोचा था? नहीं, सपना तो सभी था, जॉब करने का था, पर जॉब में अच्छा नहीं मिल पाया, तो वापस मेरी खुद की ओके। शॉप है घर की। किस फील्ड में जॉब किया है सर? मैंने तो सारी फील्ड में किया हुआ है, मार्केटिंग में, सेल्स में, फाइनेंस में, ओके, सब में तो जॉब उसके बाद फाइनली आपको बिजनेस ही रास आया, अपने बिजनेस को आपने हाँ, ज्वाइन किया। सर आगे के लिए क्या प्लानिंग है? अब आगे के लिए बिजनेस को एक्सपेंड करना है मेरे को आगे जाके। फुटवेयर ओके। में अच्छा बिजनेस मार्जिन बताया जाता है, जी इससे बढ़िया मेरा काम बिल्कुल। है। इसके अलावा सर हॉबीज क्या क्या है? फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? फ्री टाइम पे तो मोबाइल चलाना, टीवी देखना, यही पसंद करता हूँ। टीवी देखना पसंद करता है। तो सर कोई पर्टिकुलर सीरियल वगैरह है या ऐसा जिसे आप देखना पसंद करते हैं? मूवीज देखते हैं? क्या हाँ, देखते हैं? स्टार प्लस के चैनल देखना जरूर पसंद करता हूँ भाई। ओके, तो मूवीज वगैरह देखते हैं सर? हाँ, मूवीज देखते हैं ना। फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट शाहरुख खान है मेरा। शाहरुख खान है। तो शाहरुख खान की तो बड़ी सारी हिट मूवीज है, आपकी फेवरेट कौन सी शाहरुख खान ये की? तो बादशाह मूवी है, उसकी सबसे हिट मूवी। चलिए कोई एक डायलॉग सुनाए शाहरुख खान की मूवी का। नहीं कोई भी एक डायलॉग। शाहरुख खान ऐसे- के फैन है आप, ऐसे शर्माएंगे? ऐसे ऐसे याद नहीं है। चलिए, ये मूवीज देखना पसंद करते हैं और इसके अलावा अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और यही इनका सपना है। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे अब इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? नवीन सर। सर आप ही की शॉप है ये? नहीं, मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। ओके, तो सर सपना क्या था जीवन का? क्या सोचा था हमेशा से? क्या बनना चाहते थे लाइफ में? लाइफ में बस यही अपन तो शांति से चले, जीवन जो है जॉब चलता रहे। तो सर ईश्वर का आपके जीवन में क्या लगता है आपको? सुख शांति है, संतुष्टि है? सुख शांति संतुष्टि है। 2 रोटी चाहिए अपने को खाने को, जी। पीने की इच्छा नहीं है, खाने की इच्छा नहीं है। दाल रोटी चाहिए ईश्वर की, वो मिलती है इज्जत से, तो क्या तकलीफ है इसमें अपने को। क्या बात है। इसके अलावा सर हम सभी के कुछ सपने होते हैं जीवन में कि ये भी होता वो भी अपना होता, तो सब- ऐसी कोई इच्छा है सर अधूरी जीवन में जो पूरी अगर- करना चाहते हैं? अपना सपना ये है कि इज्जत की अगर दाल रोटी मिल जाए, बच्चे हैं शांति से चलते रहें, जी उससे और ज्यादा जीवन में क्या चाहिए अपने को। बिल्कुल। तो कहते हैं कि छोटी सी जो चीज होती है लाइफ में वो भी कभी कभी आपके जीवन का मकसद बन जाती है और इनके जीवन का मकसद यही है कि मान सम्मान के साथ, इज्जत के साथ इन्हें 2 रोटी मिलती रहे, इनका काम चलता रहे और घर में सुख शांति बनी रहे और यही इनकी इच्छा है। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनकी इच्छा, उनके सपनों के बारे में जानेंगे। और अब इनसे जानते हैं। सर अपना नाम बताएं। अशोक कुमार। अशोक जी कितने टाइम से काम कर रहे हैं आप? 20 साल से। 20 साल से कर रहे हैं। जी। तो क्या सपना था जीवन का? क्या बनने का सोचा था आपने? डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन जूते बेच रहे हैं। हाँ, डॉक्टर बनना चाहते थे। सर कैसे सपना अधूरा रहा? पढ़ाई बीच में छोड़ दी या कोई और दिक्कत रही? नहीं, कोरोना आ गया ना मैडम। ओके, कोविड की वजह से। जी। तो कोविड के बाद भी आप शुरू कर सकते थे अपनी पढ़ाई दोबारा नहीं, से? उसके बाद मन नहीं करा। मन नहीं करा तो मन बदल गया मतलब जी, आपका? मानस ही चेंज कर दिया। मानस चेंज करे। तो अब आगे के लिए क्या मानस है? मानस तो यही है, अब बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो जी। गुंजाइश है आगे फिर से मानस चेंज हो जाए? नहीं, अब ओनली बिजनेस यही करना है अब लाइफ टाइम। बिजनेस यही करना, बिजनेस को आगे बढ़ाना है। इसके बस। अलावा और क्या क्या इच्छाएं हैं, क्या क्या शौक है नहीं, लाइफ में? बस यही शौक है मैडम, कमाना है और कुछ अपने लिए। अच्छा, कमाना है तो बस। मतलब बहुत सारा पैसा आप कमाना चाहते हैं। बस। बहुत सारा पैसा जब आ जाएगा तो क्या करेंगे? कैसे खर्च करेंगे? क्या नहीं, खर्च ही नहीं इच्छा है? करना है ना, बैंक में जमा करना है direct। अरे तो मतलब सारी मेहनत कर रहे हैं आप बैंक बैलेंस बनाने के लिए? जी बिल्कुल, अपना बैंक बैलेंस रहेगा और किसी का आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। बैंक बैलेंस रहेगा, लेकिन फिर जो शौक है उन्हें कैसे पूरा करेंगे? नहीं, अगर आप शौक खर्च तो हो नहीं जाते हैं करेंगे? मैडम, शौक तो चलिए, पूरे हो इनका जाते हैं। सपना है कि बहुत सारा पैसा ये कमाना चाहते हैं, बैंक बैलेंस इन्हें बड़ा चाहिए और उसी के लिए ये मेहनत कर रहे हैं। और दोस्तों प्रोग्राम में अब इनसे बात करते हैं। आपका नाम? शब्बीर अली। शब्बीर जी, सलून में आप काम करते हैं तो हाँ। कितने टाइम से काम कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे हम 3 साल से काम कर रहे हैं। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले भी यही करते थे। यही करते थे। तो सर सपना क्या था जीवन का? क्या करने का सोचा था? बड़ा सैलून खोलने का सपना था। मतलब शुरू से यही मन था कि सैलून लाइन में ही हाँ, आप आएंगे? सैलून, हाँ। ओके, तो अभी तो आप काम कर रहे हैं, आगे सपना है कि बड़ा सैलून खोले, बड़ा खुद का सैलून सैलून खोले, खोले। हाँ। इसके अलावा सर और क्या क्या शौक है लाइफ में? लाइफ में घूमना फिरना, घूमने फिरने का शौक है। एंजॉय करना। तो सर कहाँ कहाँ घूमना पसंद करेंगे अगर मौका मिले आपको? दिल्ली घूमेंगे, गोवा घूमेंगे। क्या बात है। इसके और- अलावा सर और क्या क्या इच्छाएं हैं लाइफ में जो पूरी करनी है? एक इच्छा है सऊदी जाने की, अच्छा। सऊदी अरब जाने की। इनकी इच्छा है कि मेहनत करके ये अपना बड़ा सलून खोले और उसके बाद अपने जो सपने हैं, घूमने फिरने की जो इच्छा है, उन्हें ये पूरी करें। जानते हैं कौन है हमारे साथ। सर आपका नाम? सुरेश चंद गहलोत मेरा नाम है। जी सर, क्या करते हैं? मैं एक्चुअली रिटायर्ड पर्सन हूँ हम्म। और यहाँ पे दुकान पे बैठा हूँ। जी, शॉप आप संभालते हैं? शॉप मैं नहीं संभालता, एक्चुअली मैं तो उनके एब्सेंस में हूँ। ओके, उनकी एब्सेंस में है। तो सर रिटायर, आपने कहा रिटायर, आप किस फील्ड से हुए हैं सर? किस मैं डिपार्टमेंट से? सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर इंस्ट्रूमेंटेशन में था।
ओके है ना, और 60 में रिटायरमेंट हुआ था 2015 में। जी, तो सर किस तरह का लाइफ की जो जर्नी रही वो कैसी रही, और बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन है सर या कोई कमी है जीवन में? बहुत सेटिस्फेक्शन रहा मुझे लाइफ में, बहुत सेटिस्फेक्शन रहा जी। 2015 में मैंने रिटायरमेंट एज ए सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर था। तो सर लंबा सफर आपने तय किया है जीवन का, तो कोई सपना है अभी भी ऐसा अधूरा जिसे पूरा करना चाहते हो, कोई इच्छा? बस बच्चे पढ़ रहे हैं, पोती पढ़ रही है जी। और सब चीज ठीक। सर बच्चों के लिए तो हर किसी के सपने होते हैं, लेकिन हमारी खुद की भी कई सारी इच्छाएं होती है, जिम्मेदारियों के चलते हम पूरी नहीं कर पाते, तो कुछ है ऐसा जीवन में? सेटिस्फेक्शन, फुल सेटिस्फेक्शन है। इसके अलावा सर पीछे पलट के अगर कोई एक चीज आप बदलना चाहें अपनी जिंदगी में तो क्या होगी? कुछ बदलाव करना चाहते हैं? वैसे मैं बस बहुत डिसिप्लिन आदमी हूँ और डिसिप्लिन में ही रहना चाहता हूँ और पोते पोती को भी उसमें रखना चाहता हूँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल जिम्मेदारियों के साथ और अपने डिसिप्लिन के साथ इन्होंने अपने जीवन को गुजारा है और पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करके अपना काम किया, और अब चाहते हैं कि आगे की जो लाइफ है वो हंसी खुशी चलती रहे, इनके जो बच्चे हैं उनकी जीवन में भी जो है उनके सपने पूरे हों, उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो। और अब इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? विपिन शर्मा। विपिन जी, क्या करते हैं आप? सर मैं एक्चुअली कहते हैं कि मैं कंपनी के अंदर हूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो सर सपना क्या था जीवन का, हमेशा से क्या करने का सोचा था? सपना तो इंसान का कहते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कभी कभी चोरी हो जाते हैं सपने। हाँ, तो आपके बड़े सपने क्या थे, पहले उसके बारे में बताएं। भाई कुछ अच्छा करने का था, लेकिन कुछ अच्छा न बन पाए, अभी भी अच्छे ही है लेकिन। तो सेटिस्फेक्शन है लाइफ में, मन में कभी कभी लगता है कि सेटिस्फेक्शन किसी का भी पूर्ण नहीं होता है, लेकिन रखना पड़ता है सेटिस्फाइड अपने आप को। तो आप रखते हैं अपने आप को बिल्कुल, सेटिस्फाइड? पेशेंस हमेशा रखना चाहिए। पेशेंस हमेशा रखना चाहिए, सही बात आपने बोली। इसके अलावा और क्या क्या एम्बिशन है लाइफ में, आगे क्या क्या सोचा तो कहते हैं कि हर चीज में आगे बढ़ने का रहता है एम्बिशंस तो जी। इसके अलावा हॉबीज क्या क्या है सर? हॉबीज तो मैम कहते हैं ट्रैवलिंग है, उसके अलावा कहते हैं कि क्रिकेट का भी है, गेम वगैरह का भी गेम। तो ट्रैवलिंग का शौक है, तो कहाँ कहाँ घूम लिया और कहाँ कहाँ घूमना बाकी है? क्या कहते हैं कि काफी जगह मतलब राजस्थान तो कहते हैं आधा कवर कर लिया, उसके अलावा कहते हैं गुजरात होया है और उसके अलावा जम्मू वगैरह होया है। आगे कहाँ जाना चाहते हैं सर? आगे कहाँ घूमने जाते हैं? लद्दाख जाना चाहता हूँ पहले। लद्दाख जाना चाहते हैं। ओके, ट्रैवल बडी कौन है आपकी? किसी साथ लेकर जाते हैं? फ्रेंड्स के साथ जाते हैं या फैमिली में किसी के साथ जाते हैं? जो भी हो, बस ट्रैवलिंग का बस शौक है, ट्रैवलिंग, तो कोई पार्टनर बस चाहिए होता है, बस पार्टनर चाहिए जिससे कि टाइम पास हो जाए। तो ट्रैवलिंग का इन्हें शौक है और ये मेहनत कर रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, ताकि आगे और ज्यादा ये घूम सके, एक्सप्लोर कर सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। और अब इनसे जानते हैं, आपका नाम? साहिल गुलाटी। साहिल, कितने टाइम से काम कर रहे हैं यहाँ पर? 9 इयर्स। 9 इयर्स से काम कर रहे हैं। तो एज क्योंकि आपकी काफी कम है, तो सपना था कुछ लाइफ में कि पढ़ लिख कर कुछ बनना है या क्या, मतलब किस तरह से? शुरू से यही था, बिजनेस करना, बिजनेस ही करना था शुरू से। तो बिजनेस आपका खुद का है या? जी ऑन, आपका खुद का ही है। तो सपना एक तरह से लगता है कि पूरा हो गया है और बहुत कम उम्र में पूरा हो गया है, तो आगे के लिए और क्या प्लानिंग है? नहीं, इसी को आगे ग्रो करना है, इसी को आगे ग्रो करना है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। ये हुई प्रोफेशनल लाइफ की बात। पर्सनल लाइफ की बातें करते हैं, तो हॉबीज बताएं अपनी। कोई ऐसी बेसिक कोई हॉबी नहीं है। इतनी कम एज में कोई शौक नहीं है आपके, कोई सपने नहीं है? ना, कोई शौक नहीं। तो फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? कुछ नहीं, बस अपनी दुकान पे ही ध्यान देना चाहता हूँ। कोई ओके, तो फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना या पार्टी करना कुछ नहीं? फ्रेंड्स वगैरह हैं आपके? कुछ नहीं। स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स भी नहीं है? नहीं। तो किस तरह से फिर आप अपने आप को, कई बार होता है हमारा मूड खराब होता है तो हम दोस्तों से बात कर लेते हैं, आप किस तरह से फिर अपने आप को मैं अपनी मदर से शेयर करता हूँ हर बात। अपनी मदर से आप शेयर करते हैं? मदर के आप काफी क्लोज है जी। तो मदर की और आपकी बॉन्डिंग जिस तरीके की है, क्या मतलब मदर के लिए आप करना चाहते हैं, उन्हें खुश करने के लिए लाइफ में कोई एक बहुत बड़ी चीज अगर आपको करने का मौका मिले अपनी मदर के लिए? मैं वो हर खुशी उनको देना चाहता हूँ जो वो एक एक्सपेक्ट करती हैं अपनी लाइफ में, वो हर खुशी में उनको देना। बिल्कुल, तो ये जो है अपनी मदर के बहुत क्लोज है और उनके हर सपने को ये पूरा करना चाहते हैं और साथ ही अपने काम पर ये मेहनत कर रहे हैं ताकि इस बिजनेस को आगे बढ़ा सके, एक्सपेंड कर सके। तो दोस्तों, प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती के आज के एपिसोड में लोगों से कई सारी मजेदार बातें हमने की। इसके साथ ही हमने जाना कि उनके जीवन के सपने क्या है, उनकी उम्मीदें क्या है, उनकी मन की बात क्या है। तो ऐसे ही लोगों से मिलकर उनके मन की बातें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज के एपिसोड से निशा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।